रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हमने वेक्टर एडिशन को पढ़ा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को पढ़ा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा। एडिशन में हमने कहा कि अगर आपके पास एंगल 0 हो तो आप उसको क्या करोगे, ऐड। सब्ट्रैक्शन में अगर एंगल आपके पास 180 हो तो सब्ट्रैक्ट, और इसके बाद अगर एंगल आपके पास क्या हो, 90 हो तो सिंपल आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे। अगर वेक्टर्स ऐसे हैं कि आपके पास ना पैरेलल है, ना परपेंडिकुलर है, ना एंटी पैरेलल है, तो फिर हमने हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल किया था और उससे हमने क्या निकाला था, रिजल्टेंट निकाला था। ठीक है, तो आज हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखें, आप सबको पता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड, तो उनसे क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट। लेकिन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ये चीज जो है ये रिवर्स प्रोसेस है इसका। हेड टू टेल रूल में आप रिजल्टेंट निकालते थे, जबकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपके पास रिजल्टेंट अवेलेबल होगा, आप उसके कंपोनेंट्स निकालोगे। क्या निकालोगे, कंपोनेंट्स। किस तरह, देखें, ये आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है, ये वाई है, ये आपके पास एक्स है, यहां पे एक वेक्टर है रिजल्टेंट। क्या है, रिजल्टेंट। अगर आपने ये मालूम करना है कि ये रिजल्टेंट एक्स पे कितना है, ये रिजल्टेंट वाई पे कितना है, तो आप सिंपली यहां पे क्या ड्रा करेंगे, एक परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन आपके पास पैरेलल है किसको, वाई को, इसको हम क्या कहते हैं, आर वाई। ठीक है, और यहां पे एक और परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, किसको पैरेलल है, एक्स को, तो ये आपके पास क्या होगा, आर एक्स, और यहां पे क्या बनेगा, थीटा बनेगा। यहां पे हमने एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर को स्प्लिट कर दिया वाई में और एक्स में, तो हम क्या लिखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। ये जो वेक्टर है इसको हमने इसके कंपोनेंट्स में क्या कर दिया, स्प्लिट। हमने इसका y कंपोनेंट भी निकाला और हमने इसका x कंपोनेंट भी निकाला। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए, इससे पहले आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा। हेड टू टेल रूल में हम क्या करते थे कि एक वेक्टर लेते थे a, फिर दूसरा वेक्टर लेते थे b, फिर इनका क्या निकालते थे, रिजल्टेंट। और यहां पे हमारे पास रिजल्टेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, हमने उसके क्या निकालने हैं, कंपोनेंट्स। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है कि ये कंपोनेंट है और ये भी कंपोनेंट है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इफ द कंपोनेंट्स आर perpendicular to each other, then it is called rectangular components। फिर इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर दोनों जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हम इसको फिर क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब एक कंपोनेंट हमारे पास आया है x और एक कंपोनेंट हमारे पास आया है y। तो सबसे पहले हम कौन सा कंपोनेंट फाइंड करते हैं, x कंपोनेंट। x कंपोनेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, आपके पास एक सेंटेंस है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स, सॉरी, some people have curly brown hair, tail painted black। आप इनसे सिंपली निकाल सकते हैं x कंपोनेंट। आप कैसे फाइंड करोगे, देखिए, x में आप कौन सा थीटा का इस्तेमाल करोगे, cos थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्लैक हेयर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है, x, या f ऑफ x करें या r x कर ले, r x
और ये कौन है, हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें बेस कौन है, इसमें परपेंडिकुलर कौन है। देखिए थीटा के सामने वाली जो साइड है जहां पे 90 बन रहा है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये जो 90 है, इसके सामने वाला जो कंपोनेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और नीचे वाला क्या है, बेस। तो आर एक्स डिवाइडेड बाय आर, दोनों साइड पे क्या मल्टीप्लाई कर ले, आर जरबे cos थीटा इज इक्वल टू आर एक्स डिवाइडेड बाय आर जरबे आर और आर कैंसल, तो आर एक्स इज इक्वल टू के आर cos ऑफ थीटा। ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है। कौन सा, एक्स कंपोनेंट है। अब इसके बाद आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। अगर x में आप cos थीटा का इस्तेमाल करोगे तो y में कौन सा थीटा होगा, sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, आर वाई डिवाइडेड बाय आर, दोनों साइड पे आर मल्टीप्लाई कर ले, आर जरबे sin थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर जरबे आर और आर कैंसल, तो आर वाई इज इक्वल टू के आर साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। क्या है, वाई कंपोनेंट। ठीक है, हमने इसका एक्स कंपोनेंट भी निकाला, हमने इसका वाई कंपोनेंट भी निकाला। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये जो आर है इसका मैग्नीट्यूड निकाले, क्या निकाले, मैग्नीट्यूड। तो ये चूंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आप इसे देख लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए ये आपके पास आर, ये आर वाई, ये आर एक्स, यहां पे क्या बन रहा है, थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड आप किस तरीके से निकालोगे, देखिए ये आपके पास बेस, ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है, आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कौन है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड्स पे क्या ले ले, अंडर द रूट ले ले, आर स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसल, तो आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये रिजल्टेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड। अब अगर आप ये थीटा के लिए हम डायरेक्शन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर थीटा 0 हो तो पैरेलल होते हैं वेक्टर्स, अगर थीटा 180 हो तो एंटी पैरेलल होते हैं, अगर थीटा 90 हो तो परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब यह है कि थीटा हमें किस चीज के बारे में बताता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है उसके लिए हम किस थीटा का इस्तेमाल करेंगे, टेंजेंट का इस्तेमाल करेंगे। किसका, टेंजेंट। टू फाइंड द डायरेक्शन वी विल यूज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या है, शाबाश, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू के परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, आर वाई, बेस कौन है, आर एक्स। दोनों साइड पे टेंजेंट इनवर्स मल्टीप्लाई कर ले, टेंजेंट इनवर्स डॉट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ये और ये कैंसल, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इनटू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। तो ये फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको, ये जो आपके पास डायग्राम है या ये जो टॉपिक है, इस पे आपको मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। आपको दो कंपोनेंट्स दिए गए होंगे, देखिए आपको कहेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास थीटा जो है वो 90 है, कितनी है, 90। थीटा आपके पास फर्ज करे 90 या 45 ले ले, कोई भी एक थीटा ले ले, 45 थीटा ले लें, और आपके पास एफ कितना है, 4 न्यूटन। आप मुझे बताएं कि इसका x के कंपोनेंट जो है वो कितना होगा। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एफ कॉज ऑफ थीटा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एफ कितना है, 4 इंटू कॉज ऑफ 45। इनसे आपके पास एक वैल्यू आएगी।
फिर अगर आप y कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ की जगह पे 4 इंटू साइन ऑफ 45। ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट है, y। फिर इन दोनों से जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसमें उसको इसमें पुट कर ले। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू के फर्ज करें इनसे आपके पास क्या आता है, 1 आता है। फर्ज करें तो टेंजेंट इनवर्स 1, तो ये किस चीज के बराबर है, 45 के। इस तरह आपको जो है आपसे मुख्तलिफ तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप यहां से एफ जो है या थीटा निकाल लें, कॉस थीटा निकाल लें। आपको एफ दिया गया होगा, आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया होगा, आपसे कहेंगे कि आप क्या निकालें, थीटा निकालें। तो आप ये निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एफ ऑफ कॉस ऑफ थीटा। दोनों साइड पे एफ डिवाइड कर लें तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। दोनों साइड पे इनवर्स कर ले तो cos इनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू थीटा। ये आपके पास किसके लिए है, cos के लिए है। अगर आप sin के लिए लिखना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू एफ ऑफ y डिवाइडेड बाय एफ। अगर यहां पे x आ रहा है तो यहां पे आपके पास क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, तो टेंजेंट में दोनों आपके पास आएंगे।